जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद कुमार जीके जीएस पे। मैं अंगद कुमार। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल उसका आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसका मेडिकल नवंबर के फर्स्ट वीक में 100% स्टार्ट हो जाएगा। टोटल दोस्तों 60 सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग सेंटरों पे, और वो 3 नवंबर से मेडिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये 22 नवंबर तक चलेगा। साथ में री मेडिकल भी होगा, वो सारी प्रोसेस दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस में हम आपको डिस्कस करेंगे मेडिकल का स्टेप बाय स्टेप। मेडिकल जो होता है प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ चेक होती हैं आपकी, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कितने दिन लगता है, वो मैं आपको सारी इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ही मेडिकल दिया हुआ है, तो जो प्रोसेस वहाँ पे होता है वो आपको एकदम रियलिटी में पता चलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साथ में काफ़ी बच्चों को दोस्तों डाउट है कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो भी मैं आपको क्लियर इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको। साथ में दोस्तों काफ़ी बच्चे मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं सर क्रूशियल डेट, जो क्रूशियल डेट का है, जैसे ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एसटी एसटी का है, उसका क्या होगा, कौन सा सेंट्रल का चलेगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी बच्चे दोस्तों फेक डोमिसाइल बना के और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, उसके बाद दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आगे क्या क्या होता है वो भी मैं इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बिना सबसे पहले दोस्तों एसएससी जीडी का आप मेडिकल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक एडमिट कार्ड इशू होगा, जो कि बहुत जल्दी आपका लगभग एक हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। वो देख लीजिए आपका एडमिट कार्ड कैसे होता है, एकदम एसएससी की तरह जैसे आपका फिजिकल एडमिट कार्ड था सेम वैसा ही होता है। ये देखिए किसी यूट्यूब मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, 2022 के किसी बच्चे का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम है, सीआरपीएफ इसको इशू करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ के द्वारा ये इशू किया होगा। आप यहाँ पे देखेंगे एसएससी जीडी 2022 सबको बारे में आपको 2025 लिखा होगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होगा ई एडमिट कार्ड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई कैंडिडेट्स कॉपी। सर यही जो एडमिट कार्ड होता है ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी काम आता है और आपके मेडिकल में भी काम आता है। साथ में री मेडिकल के लिए आपको जो स्लिप मिलेगी उसको लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा आपके मेडिकल का एडमिट कार्ड। सेम ऐसे होगा, आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा और जो डेट होगी डेट लिखा होगा और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपका लिखा होगा, फोटो और जन्मतिथि सब साफ होगा। साथ में जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे होगा। ये जो मेडिकल सेंटर देखिए हैदराबाद का मेडिकल सेंटर था, वैसे ही आपका जहाँ भी मेडिकल सेंटर होगा आपका होगा। अगर दोस्तों आप यूपी से हैं तो यूपी में टोटल 5 मेडिकल सेंटर बनाए जाते हैं, जहाँ तक मेरे को पता था, क्योंकि मेरा मेडिकल सेंटर हो रहा था वो एसएसबी गोरखपुर में। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सीआरपीएफ रामपुर में है, वहाँ पे मेडिकल आपका होगा। दूसरा आईटीबीपी नोएडा में है मेडिकल सेंटर यूपी का एसएससी जीडी का, वहाँ होगा। तीसरा आपका लखनऊ में होगा, एसएसबी मोहनलालगंज में लखनऊ है, लखनऊ में एसएसबी है, वहाँ पे होगा। चौथा आपका दोस्तों जो होगा वो एसएसबी गोरखपुर में वहाँ होगा। तो ऐसे करके कुछ लगभग 5 जगह आपका मेडिकल कराया जाएगा। साथ दोस्तों ये आपका हो गया एडमिट कार्ड आपका हो गया। अब साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे वो आप देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स टोटल जो मैं लेके गया था आपको मैं इसमें जानकारी पूरी बता दूंगा कि सबसे पहले एडमिट कार्ड जो मैंने दिखाया आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में एडमिट कार्ड के दोस्तों कम से कम 2 से 3 कापी आप करा लीजिए, क्योंकि कभी क्या हुआ कि पसीने से या फिर कभी भीग गया, बैग में छूट गया, तो आप 3 से 4-5 कापी करा के अपने बैग में रखे रहिएगा। एडमिट कार्ड हो गया। साथ में दोस्तों आधार कार्ड आप जरूर ले जाइएगा, आधार कार्ड वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर अभी तक आपका नाम अगर कोई दिक्कत है पापा का नाम के आधार कार्ड में, आपके एड्रेस में, आपके नाम में, तो आप उसको करेक्शन, अभी टाइम है आपके पास, करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि सेम नाम ही रहेगा तो ही आपको ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बैंक में अकाउंट भी खाता नहीं खुलवा पाएंगे आप, जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जाने से पहले आपको एसबीआई में अकाउंट खुलवा के जाना पड़ता है, तो वहाँ भी आपको अकाउंट खोलने में दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिए, जो भी आपका दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में नाम मेंशन है, जो भी टाइटल वाइटल, वो सब आप करेक्शन करा के सेम करके जाइएगा। साथ में हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट आप लेके जाइएगा दोस्तों, उसकी बहुत ही कंपलसरी है, उसके बिना आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। साथ में दोस्तों इंटर का भी और हायर ग्रेजुएशन बीए है, मैं है, बीएससी है, बीटेक है, वो भी ले जा सकते हैं। बट ये हाई स्कूल ले जाना है, वो भी आप जितना ज़्यादा आप ले जाएंगे आपके लिए उतना आसानी होगा, आपके सर्विस बुक में वो सब ऐड हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद 6 से 8 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको कलरफुल ले जाइएगा, फोटो आप जरूर लेके जाइएगा। बहुत बच्चे क्या हो भूल जाते हैं, फिर ट्रेनिंग से वहाँ सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कि कोई आसपास स्टूडियो नहीं है, तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी। तो आप फोटो ले जाइएगा। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों जिनकी जरूरत है, आपको पता है एसएससी जीडी में स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसमें डोमिसाइल लगता है। दोस्तों डोमिसाइल के केस में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि क्या होंगे, कुछ बच्चे जैसे यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट के जाके वो फेक
डोमिसाइल बनवा लेते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, आसाम में जाके वो डोमिसाइल बनवा लेते हैं। उनकी तो उस टाइम वेरिफिकेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो लगभग 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब आप जॉब करने हो जाएंगे, आपको ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, जब यूनिट में जाएंगे, इंटरनल क्या है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जब भेजा जाता है तो पता चलता है ये फेक है, तो आपको वहाँ से जॉब से निकाला जाता है और आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। वो बहुत ही डेंजर होता है। मेरे यूनिट में मेरे साथ के खुद ही बच्चे लगभग 5-6 बच्चों को फर्जी के चक्कर में उन फेक डोमिसाइल की वजह से भेज दिया गया, क्योंकि बच्चा वो यूपी के कानपुर का था, लेकिन उसने फेक डोमिसाइल वेस्ट बंगाल की बनवा रखी थी, जिसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया। तो जो भी बच्चे फेक डोमिसाइल के हैं दोस्तों, प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना देने जाए और जो भी है अपना ओरिजिनल लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी आसाम के बच्चों की शिकायत रहती है, आसाम के, वेस्ट बंगाल की, ये काफ़ी बिहार के, यूपी के, इन सब के बच्चे हायर कट ऑफ जाने की वजह से वो उस स्टेट में जाके नौकरी ले लेते हैं, तो उनकी जगह सीट खा लेते हैं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, जैसे ओबीसी है, अब ओबीसी हैं, एसटी है, एससी है, इन्हीं लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस लगता है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए आपको बताया था मैंने, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवानी पड़ेगी। कहीं कहीं ट्रेनिंग से, कहीं कहीं मेडिकल सेंटर पे आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे स्टेट का, लेकिन वो कहेंगे कि आप सेंट्रल का लाइए। तो आप थोड़ा टाइम है आपके पास, आप सेंट्रल का डॉक्यूमेंट, ओबीसी का सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिए। और एसटी का जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो स्टेट का और सेंट्रल का एक ही होता है, तो बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में दोस्तों एनेक्जर सर्टिफिकेट, जिनके पास क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तहसीलदार अवेलेबल नहीं है या फिर छुट्टी चल रही है, वो एक एनेक्जर फॉर्म होता है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से वो हाथ से मैनुअल उसको बनवा के ले जा सकते हैं। अब दोस्तों क्रूशियल डेट का इशू है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, इनका क्या है दोस्तों कि इनका जो रूल है कि 1 ईयर का वैलिडिटी होती है, 1 साल की। तो जैसे इस टाइम 2025 चल रहा है, तो 2024-25 का इनके पास रहेगा, 24-25 का है तो भी ये इनका मान्य हो जाएगा, और 2025-26 का अगर इन्होंने नया ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है तो भी इनका मान्य हो जाएगा। इनके लिए क्रूशियल डेट दो गवर्नमेंट दे रखती है, एक तो 2025-26 का भी इनको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 25 और 26 का भी रहे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और 24-25 का भी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1 साल के अंदर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ओबीसी का दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जनरली 3 साल का वैलिड होता है। बाकी आप सेंट्रल के अगर कास्ट बनवा लिए हैं आप, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ज़्यादातर तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्रूशियल डेट की वजह से कोई बच्चा बाहर नहीं होता, वो आपको टाइम देते हैं कि आप नया बनवा के लाइए। आप अगर नया सारा आपका नया है आपके पास, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये रहा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेके। कोई भी डाउट आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेडिकल में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो आप देखेंगे ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी सारे जगह मिल जाएंगी, वो भी मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जनरली आपका क्या है कि आपके हाइट वाइट तो मैं चेक हो गई, फिर भी एक बार आपको मेडिकल में आपकी हाइट चेक हो जाएगी, वेट चेक होगा, और पुरुष जो है उनका चेस्ट का माप होगा। साथ में आँख की जांच होगी, आँख की जांच में आपकी जो 6x6 विजिबिलिटी है वो होगी, मैं आपको चार्ट आगे दिखाऊंगा। और कलर ब्लाइंडनेस, रंगों की पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर फेल हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, इसमें कोई रेमेडिकल आपको नहीं मिलता है। बहुत ही डेंजर ये वाला पॉइंट आपको होता है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आंट का चेक होता है। आंट मतलब जैसे आपके सुनने की क्षमता, कान के पर्दे फटे हुए हैं, वो आपका चेक होगा। साथ में दोस्तों यूरिन चेक होगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। साथ में सांस वास लेने में कोई दिक्कत नहीं, फेफड़ा वफड़ा मांसपेशियाँ, उसमें घुटने उठे, वेरिकोवेंस, हार्निया, बवासीर, ये सब चीज़ें आपको चेक होंगी। एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब हो गया आपको। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मेडिकल सेंटर की बात करें, सबसे पहले जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपकी फोटो ID साथ गेट से एंट्री अंदर हो जाएगी। फिर जैसे ही आपकी एंट्री होगी, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस टाइम से एंट्री होने लगेगी। आपके जो परिवार है, जो आपके परिजन है, वो बाहर ही हो जाएंगे, बाकी आप दिन भर अंदर बैठेंगे। तो आपको एक जगह कैंप पे एक जगह इकट्ठा बैठा दिया जाएगा। वहाँ पे क्या जाएगा, सीरियल वाइज आपको चेस्ट नंबर बांटा जाएगा, वहाँ उनके पास लिस्ट होती है। एक दिन में लगभग दोस्तों ये जो लेटर भी आया है कि 100 बच्चों से 150 बच्चों को एक दिन में ये मेडिकल आपका कराएंगे। एक कैंप में आपको बैठा देंगे, साथ में चेस्ट नंबर जो होता है, जो आपको रनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा मिला होगा,
वैसे ही आपको मिल जाएगा, आप बांध लेंगे। वहीं आपका चेस्ट नंबर होगा, फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपको सब सारी डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, वो आपको एक कैंप में ले जाएंगे। वहाँ सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर होगा, आपको वहाँ बैठा देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बोले फॉर्म, कई सारे फॉर्म आपको देंगे, बोलेंगे ये सारा फॉर्म आप लोग अप्लाई भर के दीजिए। सब लोग जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे वैसे वैसे आपका ग्रुप बनता जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका आगे हो जाए, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ पेन वेन सब कुछ आप लेके जाइएगा, तो ग्रुप बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ग्रुप में 3-4 वहाँ पैनल बैठता है, 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल बैठता है। और तीनों पैनल मान लीजिए कि 50-50 बच्चों को वो बांट देते हैं। तो पहले बच्चे में 50 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, दूसरे बच्चे में 50 बच्चों का, तीसरे बच्चे में 50 बच्चों का, चौथे बच्चे में 50-50 का ग्रुप बना देते हैं और एक एक करके ले जाते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी अलग अलग एक ही दिन में नहीं होता। तो सबसे पहले कुछ बच्चों को क्या करेंगे, वो 50 में से मान लीजिए कि आपको एक बस में बैठा के वो क्या करेंगे, पहले कभी कभी किसी सेंटर पर क्या होता है, मेडिकल उनका जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, किसी का मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही होता है और किसी का कैंप के बाहर हो। जैसे मेरा हुआ था, तो मैं एसएसबी गोरखपुर में था, मेरा जो ब्लड यूरिन टेस्ट करने के लिए हम गए थे वो बाहर गए थे। बाकी आप नोएडा में जाएंगे तो वो अंदर ही उनका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट है, तो वो आपको हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट होती है जो दोस्तों अगले दिन आती है, आप समझ लीजिए वो एक दिन बाद आपकी रिपोर्ट आती है। तो पहले दिन आपका जनरली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ब्लड यूरिन आपका चेक हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आपको नहीं पता चलेगी। अगले दिन दोस्तों आप उनकी रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आँख कान नाक जो भी है उन सब चीज़ों का आपका चेक होगा, साथ में आपकी यूरिन का और ब्लड प्रेशर जो भी है, इन सब चीज़ों का आपको बाहरी चेक होगा। साथ में दोस्तों अब ग्रुप में वाइज आपको बैठा दिया जाएगा। तो जैसे कलर विजुअल करने के लिए आपको 6x6 के लिए ये आपको चार्ट दिखाया जाएगा, एक दीवार पे चार्ट लगाया जाएगा और वहाँ पे जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो एक स्टिक रहेंगे, स्टिक से यहाँ पे आपको लगाएंगे। जैसे वो मैं आपको एक सेकंड में दिखा दे रहा हूँ अभी कैसे करते हैं वो। तो यहाँ पे एक आपको स्टिक देंगे, स्टिक पे मान लीजिए यहाँ पे स्टिक वो रखेंगे बोले, और 6 मीटर की दूरी पे आप दरवाजे पे खड़े कर देंगे और अंदर से वो बोलेंगे ये कौन सा वर्ड है। तो आपको वर्ड बताना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सबको दिखता है। अगर नॉर्मली आप आँख आप ठीक है 6x6 है, आप अगर प्री मेडिकल कहीं सरकारी हॉस्पिटल में कराए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से दिख जाएगी। और आपको बहुत बच्चे सोचते हैं हम रट के जाएंगे, तो रट के नहीं होता, हर जगह का चार्ट थोड़ा अलग अलग होता है। कभी वो यहाँ से पूछ देंगे तो कभी वो यहाँ से पूछेंगे, तो वो आपको नहीं होगा। अगर आप जल्दी बता दिया कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो 1-2 ही पूछ के, जैसे मेरे से उन्होंने केवल 2 चीज़ पूछा था। एक तो हमसे सबसे लास्ट का 3rd से तीसरा पूछा था और दूसरा उन्होंने ये पूछा था। 2 वर्ड ही पूछ के मेरे को ओके उन्होंने कर दिया था। ये चीज़ें हो जाएंगी। साथ में आपको जो भी चीज़ें, उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो आपको डायरेक्ट एसएससी जीडी के मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों जैसे इसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे मेरे को कलर ब्लाइंड नहीं है, इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा है, ये 5 पढ़ना होता है, यहाँ पे 74 लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको पढ़ना होता है। तो आप ये दोस्तों ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस की बुक आती है, कि इशारा करके बुक आती है पीडीएफ में, वो फ्री में आपको ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 2, ऐसे। कभी क्या होता है, ये डिज़ाइन बनी होती है, आपको एक पेंसिल देंगे और बोलेंगे ये डिज़ाइन जो बनी हुई है सांप टाइप की, आप इसको करके दिखाइए। तो ये भी आपको दिखाना पड़ सकता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ध्यान देने की आप ज़रूरत है। अब ये चीज़ें कलर ब्लाइंड हो जाएगी। उसके बाद आपको एक रूम में ले जाएंगे, वो रूम में 3-3 करके 4-4 करके ले जाएंगे। तो वहाँ शर्माने वाली बात नहीं है, वो पूरा कपड़ा निकाल देंगे, अंडरवियर भी आप निकाल देंगे, जो भी आपका पेनिस होता है उसको आप चेक करेंगे कि कोई हर्निया वार्निया तो नहीं है, बवासीर करेंगे, जो भी चीज़ें होंगे आपकी वो चेक कर लेंगे। और आपको वो क्या करेंगे, झुका देंगे। उसके बाद बोलेंगे खांसने के लिए, खांसने के बाद वो पीछे से टार्च जला के आपका देख लेंगे कि आपको बवासीर है कि आँख वाक में, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर इतना एक्सपर्ट होते हैं, एक बार बॉडी को ही टच करके वो बता देते हैं कोई फिट है। बाकी कहीं उंगली टेढ़ी वेढ़ी नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, वो आपसे पूछेंगे तो आप उसको बता देंगे। बीपी वहाँ घबराना नहीं है, बीपी ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और एक आई करके वो पेंसिल करेंगे आपके आँख के सामने, वो भी है। तो दोस्तों ये लगभग रहा स्टेप बाय स्टेप। अब लगभग 2 से 3 दिन आपका मेडिकल चलता है और लास्ट वाले दिन सारे बच्चों को बैठा दिया जाएगा एक ग्रुप में। जो बच्चे पास हैं
जो बच्चे पास हैं तो उनको बता दिया जाए कि आप आप मेडिकल क्वालिफाई हो गए, कोई भी आपको सर्टिफिकेट कोई भी पेपर आपको नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को पास नहीं होते हैं उनको री मेडिकल दिया जाता है और वो नेक्स्ट दिन, अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन जाके वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उस पर एड्रेस सारे चीज़ें मेंशन होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेडिकल पास हो जाएंगे तो आपको कोई लेटर कुछ नहीं मिलेगा, वो बता देंगे आप पास होंगे, आपका फाइनल में आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। दोस्तों ये SSC GD का कुछ ऐसा ही मेडिकल होता है। अगर वीडियो आपको लोग अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी SSC GD के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।